बाल रूप पलने में था देखती हरियाली मेरे भैया द्वापर का अंत समय था और कलयुग की बारी आई और कलयुग में ज्यादा नहीं और कलयुग के आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 5115 वर्षें हुई है अभी। और जिस समय कलयुग बाल रूप पलने में खेलना था उसी समय घोर अत्याचार होने लगे, मंदिर टूटने लगे, दीवारें टूटने लगी, कई भगवान का हवन यज्ञ नहीं हुआ। मेरे भैया दशाई कुछ और बदल गई। धीरे धीरे एक दिन महाराज परीक्षित जो है वो घोड़ा पे सवार होकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। इधर महाराज परीक्षित देख रहे हैं सामने से एक गाय और उसके पीछे एक बैल और उसके पीछे एक काला कलूटा चांडाल वो गाय पर और उस बैल पर जब अपना मूसल चलाता है तो भूमंडल कांप जाता है, कांप जाता है। गाय रो रही है, धर्म चिल्ला रहा है, कैसा कौन हो जो मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। और जब ये बात महाराज परीक्षक ने सुनी उसी समय ललकार करके कहने लगे हैं, ए मूर्ख तू कौन है जो बगैर मतलब में इस गाय और बैल को मारना है। तो मेरे भैया महाराज परीक्षित से कलयुग तो नहीं बोल पाया, तब तक गाय ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, श्रीमन मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। सतयुग त्रेता द्वापर में बौद्ध धर्म था, तब तो हमारी बड़ी अच्छी तरीका से गुजर होती थी, लेकिन ये कलयुग आते ही सारे हाल बदल गए और हमारा तो बेहाल हो गया। धर्म कहने लगा है दोनों हाथ जोड़ करके, श्रीमन अब इस भांति हम भी नहीं रह पाएंगे। और बोला है धर्म, अरे हो गए धर्म बात से श्रीमन अब हम भी नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे धर्म कहने लगा, सतयुग में हमारे 20 शरण थे और त्रेता आते ही 16 चरण रह गए हमारे, और द्वापर में 12 चरणों से हम अपनी गुजर चलाता रहा। लेकिन इस कलयुग ने तो हमें चलने के लायक भी नहीं रखा।
भला महाराज अब हम कैसे जी सकेंगे, कैसे रह सकेंगे। उसी समय महाराज परीक्षित कहने लगे हैं और बोले हैं, कलियुग अब हम तुझे जीवित नहीं रखेंगे। दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा है, महाराज आप हमें मार दोगे तो भगवान ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। परीक्षित कहने लगे, तूने इतनी जल्दी कैसे जान लिया कि पार्थ का जमाना बीत गया। पार्थ का जमाना ही तो बीत गया, लेकिन पार्थ अंश तो अभी जीवित है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। मेरे भैया उसी समय कलयुग कहने लगा है, महाराज छोड़ो तो आपकी दया और मारो तो आपकी कृपा, जो कुछ है वो आपके ऊपर है। धीरे धीरे कलयुग बोला है, महाराज आप हमें अवगुण खान समझ रहे हो, हम अवगुण खान नहीं हूं। सतयुग त्रेता द्वापर में एक एक ऋषि 88 हजार वर्ष तपस्या करता था, तब कहीं मोक्ष मिलता था। लेकिन हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल एक बार राम कहो आराम मिलेगा। और बोला है कलियुग राजन दुनिया ये कसी नहीं, और पानी के अंदर गुण और हर एक चीज को देखी सौगुण भी है या बगुण भी उसी समय कलियुग कहने लगा है, श्रीमन आप किसी अच्छे से व्यक्ति को देख लो तो ये न समझो इसमें सब कोई न कोई अवगुण अवश्य होगा। महाराज आपकी कृपा, मार दोगे तो कोई बात नहीं, भगवान ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। उसी समय महाराज परीक्षित कहने लगे, कोई बात नहीं, अब तुम ये बताओ कि तुमने गुण क्या है। तो कलियुग बोला है, कलयुग केवल राम